हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास आई है 7.5 HP क्रेन मोटर, जो कि वाइंडिंग इसकी सिंगल फेस पे ख़राब हो गई है, जिसकी हम फ़िलहाल डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। डिसमेंटलिंग करने में इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जंग आ गई है और हम इसमें हथौड़े के ज़रिए फ़िलहाल निकाला है हमने। ये काफ़ी टाइट निकल रही है। अब हम जो है इसकी मैग्नेट कॉइल को निकाल रहे हैं। मैग्नेट कॉइल के अंदर इसमें 6 कॉइलें होती हैं इसकी, जो कि काफ़ी ब्रेक लगाती हैं इसके। आप जितनी देर मोटर चलती है उतनी देर ये कॉइल लगी हट जाती हैं, और जैसे ही मोटर बंद होती है इसको जो है ब्रेक लगा लेती हैं कॉइल। इसमें 6 कॉइल लगी होती हैं और लगातार फ्रिक्शन इसके अंदर होता रहता है। जैसे ही मोटर बंद हुई, मोटर स्टार्ट। अब उसके बाद हम इसकी ग्रीस कप खोल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको पकड़ कर रखती है, बिल्कुल भी बेरिंग को अंदर बाहर नहीं होने देती है इसके अंदर। अब उसके बाद हमने जो है मोटर काटनी शुरू कर दी है, जो कि काफ़ी टाइट थी। हमने इसके अंदर पहले थिनर वगैरह डाला, जिसको हमने थोड़ा मुलायम कर लिया है। ये मोटर सिंगल फेसिंग पे चली है, एक फेस में नहीं, फेस फेलियर हो गया था, जिसके ज़रिए मोटर चल गई। क्योंकि ओरिजिनल वाइंडिंग थी, आमतौर पे चलती नहीं है, लेकिन एक फेस अगर चला जाए तो मोटर कितनी भी ओरिजिनल हो, मोटर ख़राब हो जाती है। अब उसके बाद हमने इसके पेपर काटे, जो कि 48 पेपर थे। 48 हमने पेपर डाल। अब उसके पेपर डाल रहे हैं हम, जो कि पहले हमने पूरी सफाई करी इसके अंदर की, उसके बाद हमने पेपर डाले हैं और इसमें लगभग 48 पेपर हमने डाले हैं। अब उसके बाद हमने कॉइलें बनानी शुरू कर दी हैं इसकी। कॉइल जो है हमने 2 का सेट डाला है इसमें, और इसमें 21 नंबर, 20.5 नंबर, 21 और 20.5 नंबर डाला है। और इसमें हमने 35 टन है, जो कि इसका ओरिजिनल डेटा है, वही हमने डेटा डाला है इसमें। अब उसके बाद हमने इसकी वाइंडिंग शुरू कर दी है। पिच का 1 से 10 पिच है और 2 से इसकी पिच 12 है। और हमने इसकी पिच जो कि डाली है, काफ़ी स्मूथ कॉइल आ रही है। खैर इतनी टाइट नहीं है, क्योंकि पहले हमने सफाई कर ली थी इसके अंदर की। हमने कनेक्शन करने के बाद इसकी टेपिंग शुरू कर दी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइट हम टेपिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर वहाँ पर हिलने काम है, ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, इसलिए हम इसको टाइट करके ही वाइंडिंग वो करेंगे। अब वार्निश हमने करना शुरू कर दिया है। इसमें हमने वार्निश करके इसको हम सुखाएंगे, क्योंकि सुखाना भी ज़रूरी। डॉक्टर बेग का वार्निश हमने करा है इसमें। अब ये हमारा पूरा मोटर हमारी कंप्लीट हो गई है, ये बिल्कुल फिट होने के तैयार है। अब हमने सुबह आने के बाद रात भर सुखाई थी। अब सुबह आने के बाद हमने इसको जो है फिट करा है। हम फिट कर रहे हैं इसको, जो कि इसका रोटर ओरिजिनल सारा डेटा है डाला था हमने। अब ये हमने फिट करना शुरू कर दिया है इसको, और हमने इसके जो प्रॉपर बोल्ट थे, बिल्कुल साथ वाले ओरिजिनल बोल्ट, वही हमने लगाए हैं। क्योंकि काफ़ी नए बोल्ट थे, नई ही मोटर थी, ज़्यादा ख़राब हुई थी हमने इसकी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इसकी ग्रीस कप। क्यों ग्रीस कप इसकी बिल्कुल ऑफ होती है, बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहले ही लगाना पड़ता है बोल्ट के ज़रिए, वरना फिर बाद में ग्रीस कप नहीं आ पाती है। हमने ये पूरी मोटर फिट कर दी है, खाली इसके बोल्ट टाइट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बोल्ट यहाँ पे ज़्यादातर वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन के ज़रिए ही बोल्ट निकल जाते हैं, इसलिए कोई भी बोल्ट ढीला नहीं छोड़ना हमको। हमने सारे के सारे बोल्ट इसके टाइट कर दिए हैं, और जो भी हमें लग रहा है कि ढीला हो सकता है, उसको हम दोबारा चेक कर रहे हैं टाइट के लिए। और हमने सारे बोल्ट अब टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसकी मैग्नेट कॉइल, जो कि ठीक थी मैग्नेट कॉइल में कोई कमी नहीं थी। सिर्फ मोटर की वाइंडिंग ख़राब हुई थी सिंगल फेजिंग के ज़रिए। मैग्नेट कॉइल में कोई दिक्कत नहीं आई थी, वही हम मैग्नेट कॉइल ओरिजिनल इसकी लगा दे रहे हैं। अब हमने मैग्नेट कॉइल के बोल्ट वगैरह लगा दिए हैं सारे के सारे। अब उसके मैग्नेट कॉइल के बोल्ट टाइट करेंगे हम अब उसके बाद हमने जाके साइड पे मोटर लगा दी है, उसका हम ट्रायल ले रहे हैं, जो कि लगभग 15 मंजिला ऊंचा ये ऊपर लगा है, जो कि पूरी बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक है, उसका ऊपर आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए पूरी बिल्डिंग 15 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके नीचे से ऊपर सारा मिट्टी बालू रेता जो भी ईंटें वगैरह जाता है, पहले ये मंजिल तैयार हो चुकी है बराबर वाली। ओके।